हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से वो क्वेश्चन जो जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आप दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। गुजारिश करेंगे कि इससे पहले हमने सर जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट में जो जीके पोर्शन से जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, वो तमाम सर 6 शिफ्ट में 120 क्वेश्चन हुए थे। 120 के 120 हम दोस्तों ने मिलकर डिस्कस कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारा बेनिफिट होगा। जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है सर, जो आपके पास जेकेएसबी के जेएसए का एग्जामिनेशन हुआ था, जेएसए के एग्जामिनेशन में सर जो भी पोर्शन आपके थे, चाहे वो आपके पास इकोनॉमिक का पोर्शन हो, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन हो, मैथमेटिक्स का पोर्शन हो, जीके का हो, कंप्यूटर का हो, हर एक पोर्शन सर हम दोस्तों ने मिलकर डिस्कस किया हुआ है। तो उस सीरीज से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर जो रिसेंटली एग्जामिनेशन उन्होंने दिए हैं, वहाँ उनको सर वो क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सर पता है जेकेएसबी की जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन हैं, कोई भी आप एग्जामिनेशन अगर तैयारी करें, किसी भी लेवल के आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, सबसे बेहतर तरीका होता है सर जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आपके पास, किस तरह के टॉपिक्स आपने पढ़ के जाने हैं, सीख के जाने हैं। तो गुजारिश करेंगे जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वेल एंड गुड, जो नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को समय से मिलते रहे और आप जो है अच्छे से टाइम पर आप लाइव सेशन में जुड़ सकें, क्लास में आप अटेंड कर पाएँ। तो चलिए सर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। सर ये पहला पार्ट होने वाला है, इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सर वो है जो आपके पास जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है सर इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है टॉय प्रिंटर, ऑप्शन बी इंजेक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर एंड ऑप्शन डी आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए सर आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। जो क्वेश्चन सर बेसिक हैं, जो हमने सर जेएसए में कर दिए हैं, जो कंप्यूटर में हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, उन पर जल्दी आप आंसर दे दीजिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे आप दोस्तों का आंसर ऐसे ही आना चाहिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, द इंटरनेट वर्क बाय यूजिंग ए प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इंटरनेट जो है एक प्रोटोकॉल पर काम करता है, वो प्रोटोकॉल आपके पास कौन सा है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी एक्सएमएल, ऑप्शन सी यूआरएल एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है एचटीएमएल। इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है उस प्रोटोकॉल को आप क्या कहते हैं, बताइए सर। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। ऑप्शन ए आपके पास टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी आपके पास एक्सएमएल, ऑप्शन सी यूआरएल एंड ऑप्शन डी आपके पास एचटीएमएल। बहुत खूब सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आप बताइए सर, चैट बॉक्स में बता दिए कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत अच्छे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है। बेसिकली सर से आप लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट कहते हैं, ए स्यूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। तो नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो आप स्यूट ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, आप टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। अच्छी बात है सर। यहाँ पर सर आपके पास कुछ एक्सएमएल दिखाई दे रहा है सर, एक्सएमएल क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ फुल फॉर्म बता दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है जी। एक्सएमएल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिस तरह से आपने एचटीएमएल में पढ़ा था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह सर ये भी आपके पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आ रही है। ये भी आपके पास मार्कअप लैंग्वेज है सिमिलर टू द एचटीएमएल, लेकिन इसमें क्या है, बट विदाउट प्री डिफाइंड टैग इज टू यूज। अच्छी बात है सर। यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म शाबाश रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये डिफाइन करता है लोकेशन होता है वेब। यूआरएल में आपके पास अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे HTTP, फिर आप स्लैश होता है, फिर www.google.com, फिर उसके बाद स्लैश के बाद कुछ आपको देखने को मिलता है प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, पाथ, सर ये इसके कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छी बात है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए सर, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट head of the magnetic tape to position itself on the specified track cylinder is called। वो टाइम जो आपके पास रीड राइट हेड ऑफ मैग्नेटिक टेप को लगेगा ताकि पोजीशन कर सके अपने आप को स्पेसिफाइड ट्रैक सिलेंडर पर, उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ट्रांसफर टाइम, ऑप्शन बी डिले टाइम, ऑप्शन सी सीक टाइम एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर, बताइए सर, लेटेंसी टाइम। बताइए सर। इस क्वेश्चन पर बिल्कुल टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि जिन दोस्तों ने हमारे साथ जेएसए की सीरीज देखी है उन्हें बताते चले सर, जेएसए सीरीज का जो आपको पीडीएफ मिल गई है
उस PDF पर आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 896 आप रेफर करेंगे। जैसे सीरीज में सर जो क्वेश्चन नंबर 96 हुआ था वहाँ हमने सर इसका कंसेप्ट आप दोस्तों को पढ़ाया था। जिस दोस्त ने वो सर क्लास देखी है हमारे साथ, जिस दोस्त ने हमारे साथ वो सेशन लगाए हुए हैं JSA के, तो उन्हें सर ये पता है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो वहाँ हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। सर सीक टाइम क्या है, हमने आपको वहाँ बोला था द सीक टाइम इज द टाइम टेकन बाय ए डिस्क ड्राइव टू लोकेट द एरिया ऑन द डिस्क वाई द डेटा टू बी रेड इज स्टोर्ड। वो वाला टाइम जो आपके पास डिस्क ड्राइव को लगेगा ताकि लोकेट कर सके वो एरिया जहाँ पर आपके पास डेटा जो है मौजूद है, स्टोर है। लेटेंसी टाइम इसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था उसी क्लास में सर, क्वेश्चन नंबर 96 जब आ रहा था हमारा, तो वहाँ हमने आपको लेटेंसी टाइम में बोला था कि सर ये वो टाइम है जो आपको लगेगा फॉर रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक टू क्लाइंट। सर सर्वर से लेकर क्लाइंट, क्लाइंट से लेकर फिर वापस सर, ये जो कंसेप्ट है इसको कितना टाइम लगेगा आपके पास जाने के लिए, क्लाइंट से लेकर सर्वर तक, सर्वर से लेकर फिर क्लाइंट तक, इसमें कितना टाइम आपको लगेगा, इसे आप लेटेंसी टाइम कहते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था ट्रांसफर टाइम, अगर आप दोस्तों को याद होगा क्या हमने पढ़ा था सर, ये आपके पास बेसिकली एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये सारे कंसेप्ट सर हमने JSA में पढ़े हुए हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लासेस देखी हैं उन्हें सर बिल्कुल अच्छे से आप चीज़ें याद होंगी। तो करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C, दैट इज सीक टाइम। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सर इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसमें आप किसके लिए लगे, फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सेम क्वेश्चन सर, सेम कंसेप्ट हमने सर JSA में पढ़ा हुआ है, अगर आप दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी। JSA क्वेश्चन नंबर 64 जो PDF आपको मिली हुई है सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 64 रेफर कर दीजिएगा। वहाँ हमने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, जिस दोस्त ने वो देखा होगा वहाँ आपको ये अच्छे से याद होगा, पढ़ा होगा कि भाई हमने जो है कंसेप्ट पढ़े हैं और देख रहे हैं आप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस सर वो आपके पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर D, दैट इज डिबगिंग। हमने आपको पढ़ाया था सर डिबगिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स। बग्स क्या होते हैं सर, डिफेक्ट्स होते हैं सर, प्रॉब्लम्स होते हैं दैट प्रिवेंट करेक्ट ऑपरेशंस। तो डिबगर हमने पढ़ा था, डिबगर आपके पास एक डिबगिंग टूल होता है जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं ताकि टेस्ट किया जाए, टू टेस्ट एंड डिबग अदर प्रोग्राम्स, जिन्हें आप टेस्ट प्रोग्राम्स कहते हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी बहुत खूब सर, अच्छी बात है सर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बताइए सर इनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन A विंडोज 2007, ऑप्शन B विंडोज 2010, ऑप्शन C विंडोज 2000 और ऑप्शन D आपके पास MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS। बताइए सर DOS का फुल फॉर्म आप जो है लिख के बता दीजिए पहले चैट बॉक्स में, और साथ साथ इसका आंसर भी दे दीजिए। चलिए जी, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, नन अदर देन MS DOS जो आपके पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। वो कौन सा डिवाइस है सर जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटर, बहुत अच्छे सर। ऑप्शन B माउस, ऑप्शन C टच स्क्रीन, ऑप्शन D आपके पास कीबोर्ड। चलिए बताइए सर आपके पास कौन सा ऐसा है जिसे आप बोथ इनपुट एंड आउटपुट इस्तेमाल करेंगे। तो सोचेंगे भी नहीं आप, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है टच स्क्रीन ही आ जाए। टच स्क्रीन से आप जो है आप आउटपुट के तौर पर भी काम कर लेते हैं इससे, और इनपुट के तौर पर भी ये डेटा जो है इसमें आप एंटर करते हैं। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन MS Excel इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सर रो एंड कॉलम जहां पर मिल जाते हैं सर, इसे आप क्या कहते हैं बताइए सर। ऑप्शन A फार्मूला कहेंगे, ऑप्शन B आपके पास वर्ड आर्ट कहेंगे, ऑप्शन C आपके पास सेल कहेंगे, ऑप्शन D आप हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। बताइए सर MS Excel में आप दोस्तों ने अच्छे से पढ़ा है सर, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो MS Excel में जो इंटरसेक्शन आ रहा है रोज एंड कॉलम्स, उसे आप क्या कहते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर C, दैट इज उसे सेल कहते हैं। चलिए सर इसका आंसर साहब हम नहीं बताएंगे, आप हमें चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए सर। जो आपके पास एक्सेल है उसके जो रोज़ हैं सर, ये रोज़ हैं, ये रोज़ हैं, इनके सर जो नंबरिंग होती है ये बताइए सर किस तरह से होती है, क्या अल्फ़ाबेट्स में होती है या नंबर्स में होती है। जो यहाँ पर ये कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स के ऊपर जो आपके पास नंबरिंग होती है सर वो किस में होती है, क्या नंबर्स में होती है या अल्फ़ाबेट्स में होती है। ये सर आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, A या an dash device is an electromechanical device that accepts data from the outside world and translate them into a form computer can interpret। आप बताइए सर इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आ रहा है जो आपका डेटा जो है एक्सेप्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड और ट्रांसलेट करता है उस फॉर्म में ताकि कंप्यूटर जो है उसे इंटरप्रेट कर सके। ऑप्शन A एक्सेसिंग, ऑप्शन B आउटपुट, ऑप्शन C इनपुट एंड ऑप्शन D आपके पास कंट्रोलिंग। बताइए सर जो बेसिक क्वेश्चन है उस पर आंसर
जल्दी आना चाहिए आपका। तो आपके पास कौन से डिवाइस है सर? वो आपके पास इनपुट डिवाइस हैं, आपके माउस हो गए, आपके कीबोर्ड हो गए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है? वायर कैन यू फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन द MS वर्ड। MS वर्ड में आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए रेफरेंस वर्ड काउंट में, ऑप्शन बी रिव्यू वर्ड काउंट में, ऑप्शन सी व्यू वर्ड काउंट में, एंड ऑप्शन डी आपके पास इंसर्ट वर्ड काउंट में। बताइए सर। चलिए सर बताइए सर, आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन आपके पास कहाँ मिलेगा? गिवन ऑप्शन में से आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन इन MS वर्ड आपको कहाँ मिलेगा? चलिए सर, ये हम आपको दिखा रहे हैं सर। ये देखिए, अगर आप दोस्तों को अच्छे से मिल जाएगा सर। ये आपके पास MS वर्ड का हमने फोटोग्राफ एक लिया हुआ है। ये आपके पास रिव्यू ऑप्शन है, ठीक है, आप देख रहे हैं सर। रिव्यू ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये रिव्यू ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पर आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो कहाँ पर मिलेगा आपके पास? इस तरह से वाया में जो है, याद रख दीजिएगा कि वर्ड काउंट का ऑप्शन आपके MS वर्ड में कहाँ मिलेगा सर? रिव्यू में मिलेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है ये? रिव्यू वर्ड काउंट, ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिए और बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। चलिए सर, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज। जो कि प्राइमरी स्टोरेज है उसे आप किस नाम से और जानते हैं? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी मेमोरी जो है इसे आप किस नाम से और जानते हैं? ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्राइम मेमोरी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दो जो है जल्दी दे दीजिए। तो प्राइमरी मेमोरी को आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है सर। मेन मेमोरी जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। मेन एरिया जो आपके पास कंप्यूटर में आता है, जिसमें आपके पास डेटा जो है स्टोर किया जाता है फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, उसे आप मेन मेमोरी, उसे आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अगर आप PCs की बात करेंगे तो आपके पास जो रैम आपके पास आ रही है वो आप कंसिडर करते हैं सर प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में। इसके बल्कि जो आपके पास हार्ड डिस्क हो गए, जो CDs हो गए, DVDs हो गए, इनको आप सर सेकेंडरी मेमोरी में या ऑक्सिलरी मेमोरी में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? पूछा जा रहा है सर GUI का फुल फॉर्म क्या है? बताइए सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन आपके पास आ रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफ यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल यूजर इंटरफेस, एंड ऑप्शन डी आपके पास ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। चलिए सर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास सर JSA में भी पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? क्योंकि हम दोस्तों ने पढ़ा है सर यूजर इंटरफेस में लेकर हमने सर दो कंसेप्ट पढ़े होते हैं जनरली। एक तो आपके पास GUI होता है, दूसरा आपके पास CUI होता है, अगर आपको याद होगा। GUI सर आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें आप जनरली सिंबल्स, विजुअल मेटाफर्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसे डिज़ाइन किया था जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने 1970 में, 1970 में सर जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने इसको जो है बनाया था, ठीक है। हैंड हेल्ड डिवाइसेज जैसे आपके पास MP3 डिवाइसेज जो प्लेयर्स हो गए, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हो गए, गेमिंग डिवाइसेज हो गए, वहाँ आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। जो आपके इसके पर जो आपके पास CUI है, जो जिसे आप किस नाम से जानते हैं सर? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। MS-DOS में सर वगैरह आपको ये देखने को मिलता है। इसमें आप क्या करते हैं इस्तेमाल? बाई टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, डेट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर। www स्टैंड्स फॉर। आप बताइए सर, इसमें क्या करना है? www का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वेब पेज, वाइड वेब, वेब सर्वर, वाइड वेब, वेबर्स, वेबली वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सब दो जो है बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। www वर्ल्ड वाइड वेब, कभी कभी सिंपल वेब भी कहा जाता है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वायर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड, किसके माध्यम से सर? URL के माध्यम से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेमोरीज डेट आर रीड ओनली। तो रीड ओनली मेमोरी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी HDD, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर? SDD। बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आंसर सर बिल्कुल जल्दी आना चाहिए इसमें। चलिए कम से कम समय में आप जो है आंसर्स का दे दीजिए, ताकि हम जो है आगे और क्वेश्चन जो है अच्छे से कर पाएँ। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ा होता है, अगर आप दोस्तों को याद होगा। ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सर, मेमोरी में हम जनरली पढ़ते हैं सर प्राइमरी मेमोरी एक हो गई, दूसरे आपके पास जिसे आप मेन मेमोरी कह रहे हैं, दूसरे आपके पास हो गई सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आप ऑक्सिलरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर आप गिनते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आप सर रैम आपके पास रैंडम एक्सेस जो आपके पास मेमोरी हो जाती है, जिसमें आप दो टाइप से आगे लेते हैं, डायनेमिक रैम हो गया और आपके पास स्टैटिक रैम हो गया। स्टैटिक रैम जो है सर आपके पास हाई स्पीड होती है
और स्टैटिक रैम जो है मोर एक्सपेंसिव होती है आपके पास एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सर रीड ओनली मेमोरी। इसमें सर अलग अलग टाइप्स आप पढ़ते हैं, प्रोग्रामेबल राम, आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल राम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल राम, जो है ये चीज़ें हमने पढ़ी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल राम, ये चीज़ें हमने सर अच्छे से सीखी होती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। In MS Word 2019, which are the following shortcut key is used to move the cursor up by one paragraph। ख्याल रखिए सर, वन पैराग्राफ, वन लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वन पैराग्राफ। MS Word में आपके पास जो है इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप कर्सर को मूव करें एक पैराग्राफ ऊपर, तो मूव वन पैराग्राफ। ठीक है जी, बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस अप एरो, एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस अप एरो। तो ऐसा ही सर क्वेश्चन हमने जेएसए में भी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए? बिल्कुल जी, अगर आप एक पैराग्राफ ऊपर जाना है आपने तो करेक्ट आंसर आपके पास कंट्रोल प्लस अप एरो आ जाएगा। क्वेश्चन 15 दोस्तों सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। इन MS PowerPoint 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब देखिए सर, रिप्लेस के लिए हमने सर आपको पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया है, याद करा दिया है। तो आप बताइए, आप MS PowerPoint 2019 में इनमें से कौन सा आपके पास शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस H, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस R, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस H, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है शिफ्ट प्लस R। बताइए सर। चलिए सर, इसका आंसर क्या है? बिल्कुल आप दोस्तों ने सही पकड़ा है सर, कंट्रोल प्लस H। इसका इस्तेमाल आप करते हैं किसके लिए? टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस R जो है आप राइट लाइन एंड ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट टेक्स्ट विद करंट स्लाइड, ये आप इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, दोनों को मिलाकर आपके पास उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी आउटपुट यूनिट, ऑप्शन सी इनपुट यूनिट, एंड ऑप्शन डी आपके पास CPU डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए सर, बेसिक क्वेश्चन है, इस पर कम से कम समय लीजिए और आंसर जो है दे ही दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका सर? बिल्कुल आप दोस्तों को पता ही है सर, इस पर बात ज़रूरत नहीं करने की। सीख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे इस तरह के सेशन जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज ए पावर फेलियर। जब आपके पास पावर फेलियर आ जाता है, ठीक है जी, तो वहां पर आपके पास बैकअप पावर के तौर पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए SMPS, ऑप्शन बी PPT, ऑप्शन सी USB, एंड ऑप्शन डी आपके पास UPS आ रहा है। बताइए सर, बेसिक सवाल है तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए आंसर सर, जल्दी तो ही बात बनेगी। UPS दैट इज, UPS का फुल फॉर्म बताइए सर। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसे आप कभी कभी बैटरी पावर भी कह देते हैं, बैटरी बैकअप भी कह देते हैं, बैटरी बैकअप। कभी कभी सीधा पूछा जाए कि बैटरी बैकअप और UPS ना दिया हो, बैटरी बैकअप दिया जो, तो आप बैटरी बैकअप पर भी टिक करके आ जाएंगी। जब आपके पास पावर सोर्स फेल हो जाता है या वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है अनएक्सेप्टेबल लेवल तक, तो आप जो है UPS का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन MS Excel 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच आर द फॉलोइंग टैब्स। अब बताइए सर, आपके पास जो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है कहाँ मिलेगा आपके पास? ऑप्शन ए इंसर्ट में मिलेगा, ऑप्शन बी व्यू में मिलेगा, ऑप्शन सी डेटा में मिलेगा, ऑप्शन डी आपके पास फार्मूला में मिलेगा। बताइए सर, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? देखिए सर, तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या आना चाहिए इसमें? देखिए आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए आपने बताना है सॉर्ट एंड फिल्टर, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में आप इंसर्ट में तो सर आ नहीं सकता, व्यू में तो आप देख नहीं सकते, फार्मूला में तो हो नहीं सकता, तो बाय एलिमिनेशन भी आपके पास आंसर जो है, अगर सीधा सीधा आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बाय एलिमिनेशन भी आप जो है इन क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ऑप्शन सी डेटा को मारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS PowerPoint 2019। अब बताइए सर, MS PowerPoint 2019 में फाइल एक्सटेंशन इसमें कौन सा है? जिन दोस्तों ने सर हमारी JSA की क्लासेस देखी होंगी, हम क्यों बोल रहे हैं सर बार बार, क्वेश्चन नंबर भी आपको रेफर करके दे रहे हैं ताकि आप में से कोई भी ऐसा नया स्टूडेंट ना हो जो बोले सर आप ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। नहीं सर, JSA की आपको हमने PDF ही फराम की है। बहुत खूब, उस PDF में अगर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 68, वहां आप रेफर करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, पूरे के पूरे सर 138 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 68 पर आप जाएंगे सर, सेम क्वेश्चन आपके पास वहां देखने को मिलेगा। और ख्याल रखिए, आप याद रखिए कि जब हमने सर ये क्वेश्चन 68 डिस्कस किया था, पूरे का पूरा हमने रिवाइज कर दिया था आपको ये कंसेप्ट।
बताइए, आप बता दीजिए कि आपके पास पावर पॉइंट 2019 में इनमें से पावर पॉइंट की एक्सटेंशन कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास .ppa, .pna, .poa एंड .pja। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आंसर जो है इसी तरह से आपके पास आना चाहिए, यही बात बनेगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए .ppa जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। .ppa के लिए हमने आपको पढ़ाया था, अगर आप दोस्तों को याद हो, जिस दोस्त ने वो क्लास देखी, हमने बोला था सर आपके पास पीपीए फाइल जो है ये एक एड इन फाइल यूज़ होती है आपके पास MS पावर पॉइंट में। इसमें आपके पास कस्टम कमांड्स और मैक्रोज देखने को मिलती हैं, अगर आपको याद हो। कस्टम कमांड्स एंड मैक्रोज जो आपके पास VBA में लिखे होते हैं, VBA मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लैंग्वेज में होते हैं आपके पास, और इसका आप इस्तेमाल करते हैं टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जिस दोस्त ने वो क्लास देखी होगी उसे सर सब याद है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सम और फंक्शंस ऑफ। सर ये कुछ आपके पास फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस हैं बताइए सर। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, ये किसके फंक्शंस हैं। तो क्या ये आपके पास एडोब पेज मेकर के फंक्शंस हैं, आपके पास फोटोशॉप के फंक्शंस हैं, ड्रीम वीवर के फंक्शन है, या आपके पास OS दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सर ये सब आपने पढ़ा है, ये क्या है ये भी आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। हो सकता है ड्रीम वीवर क्या है ये आपको पता है सर, ड्रीम वीवर क्या है बताइए सर, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऐसा पढ़ना है सर, आपके पास जो भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आज इस पर क्वेश्चन आया, कल इस पर आ सकता है, परसों इस पर आ सकता है, उसके बाद इस पर आ सकता है। तो आपके पास ड्रीम वीवर क्या है सर, ड्रीम वीवर बेसिकली आपके पास वेब डेवलपमेंट टूल होता है। इसको डेवलप किया था आपके पास जो एडोब सिस्टम है। ड्रीम वीवर एक प्रोप्राइटरी वेब डेवलपमेंट टूल है, फर्स्ट क्रिएटेड बाय मैक्रोमीडिया इन 1997। ड्रीम वीवर आपको मदद करता है डेवलपर्स को ताकि बिल्ड करें वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट और इंटरनेट, लेटिंग डेवलपर्स डिजाइन कोड एंड मैनेज वेबसाइट्स एज वेल एज मोबाइल कंटेंट। तो ये आपको मदद करता है किसके लिए, डेवलपर्स को मदद करता है बिल्ड वेबसाइट्स के लिए। ये चीज़ें हमने सीख लेनी है, याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर, ए डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा आप इनपुट दे रहे हैं, किसके माध्यम से देंगे, क्या माउस के माध्यम से देंगे, जॉयस्टिक के माध्यम से देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, या ट्रैक बॉल के माध्यम से देंगे। ठीक है जी सर, ये आपके पास माउस है, इस माउस में आपके पास ABCD सबको लिखा हुआ है, 1 2 3 भी लिखा हुआ है, 3 बटन टोटल हैं, सबको लिखा हुआ है। मार्क करेंगे एक, आप दो सारे ना, बहुत अच्छे सर। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर। 22 में क्या पूछा जा रहा है सर, पूछा जा रहा है कि डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे मानेंगे, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, या इनपुट यूनिट। तो जो क्वेश्चन सर आसान है उन पर आप जो है कम से कम समय लीजिए और आगे बढ़िए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है बिल्कुल इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन इन MS पावर पॉइंट। तो ये चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आपने बताना है कि एक्सपैंड या कोलैप्स करने के लिए रिबन को MS पावर पॉइंट में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, या कंट्रोल प्लस F1। तो किसे हमने पढ़ा होता है सर, बताइए सर, ऑप्शन में आप जो है चैट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही बात होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस F1 इसका इस्तेमाल आप करते हैं। क्वेश्चन 24, डैश इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी आपने पहले आप इम्पैक्ट प्रिंटर आपने पढ़ लिया था, अभी नॉन इम्पैक्ट पर पूछा जा रहा है। तो नॉन इम्पैक्ट कौन से है सर, पहला ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आपके पास रॉक एंड सीजर्स, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी आपके पास टॉय प्रिंटर। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, इंकजेट प्रिंटर जो है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। तो 24 क्वेश्चन ए ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या है सर, क्या ये आपके पास क्या ये आपके पास सर्किट रे ट्यूब है, क्या ये कैथोड रे ट्यूब है, क्या ये सेंट्रल रे ट्यूब है, या आपके पास क्रिस्टल रे ट्यूब है, बताइए सर। CRT कभी कभी इसे आप सिंपल नाम पिक्चर ट्यूब भी कह देते हैं, पिक्चर ट्यूब। तो करेक्ट आंसर कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। सीख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26, रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन। कंप्यूटर में आप जो स्क्रीन पर जनरली रेजोल्यूशन का कंसेप्ट देखते हैं, तो रेजोल्यूशन आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, ऑप्शन ए डॉट्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी डॉट्स पर इंच, ऑप्शन सी डॉट्स पर पिक्सल, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर, डॉट्स पर मीटर। बताइए सर, रेजोल्यूशन क्या है सर, नंबर ऑफ पिक्सल्स
इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ कलर जिन्हें आप कहते हैं, कंटेनर ऑन द डिस्प्ले मॉनिटर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ये चीज़ हमने याद रख लेनी है। तो किसमें आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। शार्पनेस सर, जो किसी इमेज की शार्पनेस किसी डिस्प्ले पर डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन क्या है इसका और साइज क्या है मॉनिटर का। तो डॉट्स पर इंच इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। द टेक्नोलॉजी इन यूर कंप्यूटर दैट हेल्प यू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट ए वायर्ड कनेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है जी, अगर आप अपने कंप्यूटर को, आपने राउटर लगाए हुए हैं घर में, ठीक है जी, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप वायर कनेक्शन के बिना जा रहे हैं, इथरनेट केवल आपने नहीं लगाई है, उसके बिना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आप क्या कहेंगे, वेब कैब कहेंगे, वाईफाई कहेंगे, लोकेशन कहेंगे, या आपके पास ब्लूटूथ कहेंगे। तो बिल्कुल आप दोस्तों इसका सही आंसर दे देंगे। आपसे गुजारिश करेंगे, जेएसए में सर ये वाईफाई के रिलेटेड हमने पूरे का पूरा पढ़ा हुआ है। फुल फॉर्म वाईफाई का जो है चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या है। चलिए सर, बिल्कुल सर, वायरलेस फिडेलिटी जो है आप इसका नाम लेते हैं, और इसके लिए हमने सर पूरे का पूरा जेएसए में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू, 1 पिको सेकेंड कितने सेकंड्स के बराबर है। ऑप्शन ए 10⁻³ ऑप्शन बी 10⁻15 ऑप्शन सी 10⁻9 एंड ऑप्शन डी 10⁻12। 1 पिको सेकेंड कितने सेकंड्स के बराबर आपको आ जाएगा। चलिए जी बताइए सर। बहुत खूब सर, देखिए आपके पास हमने कंसेप्ट पढ़ाया होता है, 10⁻³ के बारे में बात करेंगे, आप मिली याद रखेंगे। 10⁻15 कोई पूछ ले तो आप फेम्टो याद रखते हैं, अगर आपको याद होगा। 10⁻9 अगर पूछ ले कोई तो आप नैनो की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर 10⁻12 पूछ ले तो आप पिको की तरफ जाएंगे। मिली, फेम्टो, नैनो और पिको, ठीक है जी। 10⁻³ आप मिली सेकेंड लेंगे, 10⁻15 आप फेम्टो सेकेंड लेंगे, 10⁻9 आप नैनो लेंगे, और आपके पास 10⁻12 जो है पिको सेकेंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर। इन MS PowerPoint 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Shift+F+T, ऑप्शन सी Shift+F एंड ऑप्शन डी आपके पास Ctrl+T। तो टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप किस आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, बताइए सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, Ctrl+T जो है इसका आपके पास सही आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन MS Excel 2019 DMAX, आप बताइए सर DMAX जो है आप DMAX का इस्तेमाल किस फंक्शन के तौर पर करते हैं। फिर से हम वही बात दोहराने वाले हैं कि जिन दोस्तों ने जैसे की क्लास हमारे साथ देखी है, वहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 82 आपको मिल जाएगा, जो हमने सर सीरीज चलाई थी, वो उस सीरीज़ का सर क्वेश्चन नंबर 82 आपके PDF पर आपको मिल जाएगा। तो आपने बताना है कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ जाना चाहिए इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेटाबेस फंक्शन सर आप इंक्लूड करते हैं। अगर आप दोस्तों को याद हो, वहाँ हमने पढ़ा था आपके पास DMAX फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन है आपके एक्सेल में, जिसे आप कैटेगराइज करते हैं डेटाबेस फंक्शन में। इसका आप इस्तेमाल करते हैं वर्कशीट फंक्शन के तौर पर एक्सेल में। DMAX का जब इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास रिजल्ट देता है, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द फील्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैचेस क्राइटेरिया। तो ये बातें हमने आपको वहाँ भी पढ़ाई हैं, फिर से यहाँ पर आपके पास रिपीट कर दिया हमने। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया MCQs, वाया क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमें वही मोटिवेट करती है। आप दोस्त लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो ही जो है आप दोस्तों के साथ ऐसे सेशन जो है लाने का मज़ा है। जो दोस्त हमारे साथ नए हैं उन्हें बताते चलें। अगर आप में से कोई दोस्त ऐसा है जो आपके पास FA की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बताते चलें सर आपके पास FA में मैथमेटिक्स के लिए हमने ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, रिवीजन क्लास से भी हमने आपके साथ डिस्कस करनी शुरू की हैं, MCQs भी आपके साथ पूरे के पूरे ईच एंड एवरी टॉपिक हमने बताए हुए हैं। सेम चीज़ है स्टैटिस्टिक्स के लिए, हम आप बता रहे हैं आपको कि स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने हर एक टॉपिक आपके पास पढ़ाया हुआ है। सिमिलर चीज़ जो आपके पास JSA के क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के हो जाएँ, JSA में आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स में पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपने देखनी है वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो भी आपके पास JSA के 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, सब के सब हमने सर डिस्कस किए हुए हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कंप्यूटर के लिए हमने सर सेम बात की है, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपके पास, सिमिलरली आपके पास सर GK का पोर्शन हो गया। ईच एंड एवरी टॉपिक सर हम दोस्तों ने मिलकर डिस्कस किया हुआ है। हर एक की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप जाइए और बेनिफिट उठाइए। तो उम्मीद करेंगे सर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। गुजारिश करें सीखा है तो प्लीज़ साथ साथ अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
डू टेक योर बेस्ट केयर। सब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक योर बेस्ट केयर।